हाय गाइस। तो मैं इस वीडियो के थ्रू अपनी आप बीती बताऊंगी। हालांकि अभी आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट और इट्स फार बेटर, बट मैं since YouTube is collection of my stories as well, you can see I have turned red. तो YouTube is collection of everything that I do, so I think ये भी पिक्चर होना चाहिए YouTube में मेरे अकाउंट पर। तो लेट मी शेयर विथ यू समथिंग। ओके, सो आई गॉट एन इन्फेक्शन, अ फंगल लिप इन्फेक्शन। आई नो। तो ये तो फिल्टर लगा है, ठीक है। आई कैन मेक, मैंने बहुत सारे वीडियोस बिना फिल्टर के भी डाले हैं, बट टुडे आई फील क्यूट, तो इसलिए ये फिल्टर आज रहने वाला है। तो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि इट हैपेंड मार्च के एंडिंग से ही मुझे लिप्स पे फंगल इन्फेक्शन हो गया था। मैंने टेक केयर नहीं करा। मुझे लगा कि हाँ ठीक है यार, मतलब ऐसा होता है ना कि फट रहे थे प्रॉपर, जैसे सर्दियों में नहीं फटते वैसे फट रहे थे। तो मुझे लगा कि अपने आप हो जाएंगे सही, बोरोलिन लगाओ, सॉरी वैसलीन लगाओ, बोरोलिन लगाओ, सब सही हो जाएगा। मैंने किया, आई लिटरली डिड इट। एंड वो मार्च का जो लास्ट वीक था वो भी निकल गया। 27 या 28 मार्च से ही चालू हो गए थे, आई स्टिल रिमेंबर। एंड मेरा पूरा अप्रैल रहा। एंड लिटरली जो वो 5 रुपये वाली नहीं, 5 रुपये से जो बड़ी वाली 45, 48, 50 समथिंग की जो डिब्बी आती है ना वैसलीन की, वो ख़त्म कर दी गाइज। मैंने इतनी वैसलीन लगाई है। और वो लगाई, बोरोप्लस लगाया, वो छोटी वाली 10 वाली बोरोप्लस ख़त्म हो गई। फिर हम बोरोलिन लेकर आए, तो पूरा अप्रैल ख़त्म हो गया। फिर अप्रैल में भी जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें भी यू कुड सी कि सब ऐसा ही है। मतलब मेरे होठ फटे हुए थे पूरे टाइम। मतलब पूरे ये वाला जो होठ होता है पूरा सूजा हुआ था, ये और ये एक जैसा ही, एक ही जैसा सरफेस था, तो मेरे होठ बहुत ज़्यादा सूज गए थे। और आई couldn't अप्लाई एनीथिंग टू हाइड इट। आई यूज टू अप्लाई लिपस्टिक कि किसी को नहीं दिखे, डिफरेंस ना पता चले, क्योंकि वो फील ज़्यादा होता था ना, वो खींच रहे हैं, क्योंकि लिप्स आर मेंट टू बी सॉफ्ट एंड यू नो गुड, बट वो खींच रहे हैं, दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है। सो आई कुड फील इट। तो उसको हाइड करने के लिए आई यूज टू अप्लाई लिपस्टिक वेर एवर आई यूज टू गो आउट एंड ऐसा। एंड उसके बाद मेरे बर्थडे पे भी मैं अपने होठों को मूव नहीं कर पा रही थी ज़्यादा। आई स्टिल रिमेंबर, बट स्टिल आई मैनेज टू डू सम हाउ। उसके बाद मई आया। मई का आज मंडे, आज दूसरा वीक चालू हो गया है। पिछली वीक में के मंडे को मैं फाइनली डॉक्टर के पास गई थी, ठीक है। एंड उनकी भी अलग स्टोरी है। वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं पहले गई वो डॉक्टर के पास, लाइक मैं सैटरडे को गई, तो सैटरडे को वो अवेलेबल थे ही नहीं इत्तेफाक से। वो भी कैसे गई मैं, मतलब एक मेरे फ्रेंड है, एक मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, तो इनडायरेक्टली मेरा भी फ्रेंड हो गया। तो फिर मैंने उनको बोला, मतलब उनसे कंसल्ट किया, मतलब नॉट उनसे डायरेक्टली कंसल्ट किया, मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा। बट दे आर सो इन लव टुगेदर, दे नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर, कि मेरी फ्रेंड बोलती है उससे पूछ लो, मुझे नहीं पता। तो मैंने फिर उससे पूछा, तो उसने मुझे बताया कि ही इज़ गुड एंड उनने भी क्योर किया है उसको, मतलब ही हैज़ वेंट देयर। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं वहीं जाऊँगी। तो फिर मैं सैटरडे को गई। ये मैंने एक हफ्ते पहले पूछा था उनसे, पर मैं गई नहीं। मे बी आई एम लेज़ी, मे बी आई हैड टू डू सम वर्क, मे बी आई वॉज needed somewhere else, तो I couldn't go in the right time। बट फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि जाना है तो जाना है, बात ख़त्म। तो फिर सैटरडे को वो नहीं थे। आई लिटरली वेटेड फॉर 2 hours फॉर हिम, बट ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद संडे को फिर मैंने उनका नंबर भी मुझे समाव मिल गया था।
फिर उसके बाद उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि वो संडे को आ जाएंगे एंड ही विल वेट देयर फॉर मी, ही विल ओपन इट, नॉट फॉर मी एक्चुअली, मतलब उनकी दुकान संडे को भी खुलती है तो उन्होंने मुझे उनके टाइमिंग्स बता दिए कि तुम इस टाइमिंग पे आ जाना। तो बस लाइक ठीक है। फिर लेकिन मैं संडे को नहीं गई क्योंकि मुझे आलसी आ रही थी और मैं लेट उठी थी, मतलब उन्होंने मुझे 8 से 10 के बीच में समथिंग बुलाया था बट मैं लेट उठी थी तो आई कुडंट गो। फिर फिर क्या हुआ, फिर मैं अगले दिन मंडे को गई, मेरे साथ नहीं अब तो जाना ही जाना है। तो मैं गई तो उन्होंने भाई मुझे इतनी सारी गोलियां दे दी। एक दिन की मैं 5 गोली खा रही हूँ सीरियसली, 15 दिन की उन्होंने मुझे गोली दी थी एंड यस इट्स ट्रू। उसमें से और इतनी सारी गोलियां थी, वो देखकर ही मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब मेरी याददाश्त पहले से इतनी ख़राब है, मैं कुछ याद नहीं रहता। ऊपर से भाई वो इतनी गोलियां दे रही कि ये इस टाइम पे खानी है, इस टाइम पे खानी, मैं कैसे खाऊंगी। मैंने फ़ोटो भी खींची बट आई कुडंट रिमेंबर, बट वो उनको देख के वो समझ गए थे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ही वॉज सो काइंड कि उन्होंने खुद से ही जो पैकेट बनाया था उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया था कि कब खानी है कब नहीं। तो लाइक ठीक है एंड उन्होंने उन्होंने कुछ अवॉइडेंस बताया कि ये सब नहीं खाना है, ये सब नहीं खाना है करके। आई वाज लाइक चलेगा मुझे एंड मैंने मास्क लगाना चालू कर दिया था बाय द टाइम क्योंकि द कंडीशन वॉज वर्स, दे इट रियली वॉज वर्स। तो मैं कहीं भी जाती थी तो मास्क लगाती थी तो बोल रही उन्होंने मना कर दिया, ये सब नहीं लगाना है। उन्होंने क्रीम दी थी तो वही लगानी है और लिपस्टिक वगैरह ये सब भी। मैं तो डर गई थी बहुत ज़्यादा कि ये सब तो कुछ नहीं लगाना, आई डोंट नो व्हाट इज़ इन्फेक्टिंग मी। सो या तो अभी 1 वीक हो गया है मुझे दवाई लेते हुए एंड आई एम रियली डूइंग वेरी गुड। अभी से वो सही हो गए तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे अब दवाई लेनी चाहिए कि नहीं। बट फंगल इन्फेक्शन का एक इशू ये होता है कि ये कम्प्लीटली क्योर कभी नहीं होता है अगर आप इसको प्रॉपर मेडिकेट नहीं करोगे तो। मतलब अगर जैसे अभी मुझे सही दिख रहा है तो वो सही दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तो दिक्कत फिर से हो जाएगी क्योंकि वो फंगल इन्फेक्शन कभी कम्प्लीटली हील नहीं होता अगर आप अपना आधा डोज ही कम्प्लीट करते हो तो। ये भी मुझे पता है। सो इसलिए आई नो आई ईट मोर मेडिसिन। अब ये इंसिडेंट मेरे लिए बड़ा क्यों है मैं बताती हूँ। क्योंकि मैंने फॉर लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, अभी आई एम टर्न्ड 21 एंड लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ मैंने कभी लिप्स पे कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, मतलब नो लिपस्टिक, नो लिपस्टिक, नो बाहर का सब्सटेंस, ये सब। मतलब इवेंट्स में ऑफकोर्स आई डिड, कहीं बाहर जाना है तो ऑफकोर्स आई डिड, बट अपार्ट फ्रॉम इट मैंने कभी भी कुछ भी अपने लिप्स पे नहीं लगाया। फॉर दी पास्ट 2-3 मंथ्स ओनली मैंने लिपस्टिक लगाना प्रॉपर तरीके से चालू किया था क्योंकि मेरे लिप्स जो है ना नेचुरली थू दे आर ऑफ गुड कलर, तो मुझे शेड की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता था कि लिपस्टिक इज़ एन इवेंट। लिपस्टिक जब लगाते हैं, जब आप कहीं जा रहे हो या मतलब क्या ही लगाओ, मतलब दुकान तक जाना है तो कौन लिपस्टिक लगाता है, बट पीपल अराउंड मी डू, दे डू, बट आई डोंट। तो अगर मैं इधर उधर जा रही हूँ, कहीं पे भी जा रही थी, तो फिर मैंने चालू कर दिया था, बट और मैंने लॉन्गेस्ट टाइम तक नहीं किया। तो ये चीज़ जो हुई है वो लिपस्टिक के बाद ही हुई है। सो आई डोंट नो, मे बी नॉट, आई एम जस्ट टेरिफाइड अ लॉट अभी तो लिपस्टिक से, लिप बाम से, किसी भी कोई भी सब्सटेंस से मैं बहुत डर गई हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ द वन टेक अवे। दूसरी चीज़ ये भी एक टेक अवे है कि आई हैव नॉट ईटन थू अ लॉट ऑफ मेडिसिन इन माई लाइफ, ऐसा, टच वुड। मतलब मैंने बहुत दवाइयाँ बहुत टाइम तक, मतलब कभी नहीं खाई मैंने, कभी भी नहीं, मतलब थू सच में भी, मतलब ऐसा कुछ मुझे कुछ मेजर भी नहीं हुआ है और मैंने कुछ बड़ा भी नहीं किया है और मैंने इतनी सारी दवाई कभी नहीं खाई। पर मुझे अब, मैंने अभी खाई तो मुझे डर भी लगने लग गया है कि इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। सो इसीलिए वीट इज़ अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि I know I get it, people eat a lot of medicines and everything, but I don't do that and I just don't feel good. मैं अपने आप को स्टेज में देख के बिल्कुल अच्छा फील नहीं करती हूँ when I'm
not feeling good or when I'm eating medicines or everything. So it's bad. You should stop doing it. मतलब अगर आप खा रहे हो तो अननेसेसरीली, मतलब बहुत ज़रूरत होती है मैं तभी खाती हूँ, वरना मैं नहीं खाती। तो फिर ये भी मेरे लिए एक बिग चेक है। तो मैंने अपनी दीदी को बताया कि दीदी यार इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही है। तो वो उसका 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 कंसोल में उसने सेंटेंस क्या बोला है कि कोई बात नहीं ना, वैसे तू कहाँ इतनी दवाई खाती है, एक टाइम चलता है, बीमारी है तो सही तो करना पड़ेगा। आई वाज लाइक ठीक है, यू आर राइट, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। सो हाँ, मैंने खा ली थी एंड आई एम रिकवरिंग, सो इट वाज अ गुड डिसीजन ऑफ कोर्स। एंड या, तो मैं बस यही सोच रही थी एंड मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी टू बी ऑनेस्ट, और मैंने ये जैसे ही बोल दिया तो अभी मुझे और अच्छा लग रहा है। So yeah, that was it for the day. Bye bye. Take care of yourself. Drink a lot of water. Take care of your skin, of your body, of your health, of your lips, of your face, and be so good. Bye bye.